हर एक लड़का यही चाहता है कि वो पहले पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद कोई न कोई रोजगार पाए, या तो नौकरी पाए या फिर कहीं कोई न कोई रोजगार पा जाए। उसके बाद वो शादी करके अपनी जिंदगी बसाए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का पहले पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसके पास कई शादी के रिश्ते आते हैं और लड़कियों के फोटो दिखाए जाते हैं। वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि बेहद खूबसूरत होती है, और उसकी शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद पहली ही रात जब लड़की उसके पास आती है, तो उसके साथ जो होता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा एक शहर लगता है। यहीं पर जनकौड़ एक थाना क्षेत्र लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति रहता था, एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम राहुल होता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है। ये पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा जाता है और काम स्टार्ट करता है, पैसे भी कमाने लगता है। जैसे ही पैसे कमाने लगता है तो उसके शादी की बात आती है। घर वाले सोचते हैं कि इसका कहीं न कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं। शादी के कई रिश्ते आते हैं। जो भी रिश्ते आते हैं लड़की का फोटो दिखाते हैं, तो जितने भी लड़की का फोटो देखता है रिजेक्ट करता जाता है। लेकिन एक आता है जब रिश्ता, वो लड़की को देखता है तो खुश हो जाता है उस लड़की को देखने के बाद, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, देखने में अच्छी लगती थी। वो शादी के लिए हाँ बोल देता है और शादी के लिए डेट पड़ता है। शादी का जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। घर वाले शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उसके घर से 20 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद पड़ता है, वहीं पर शादी इसकी तय हुई थी। और बाकायदे शादी की तैयारी होती है धूमधाम से। ये जो लड़का होता है राहुल, ये दूल्हा बन करके अपने ससुराल जाता है। उस लड़की का नाम प्रिया होता है, जिस जो कि बेहद खूबसूरत थी। प्रिया भी दुल्हन बनती है। और जैसे ही बारात जाती है और जब जयमाल का टाइम आता है, तो सभी बाराती लड़की को देखते हैं। जब लड़की को देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कारण ये था कि जो लड़की थी उसका पेट फूला हुआ था। ये सब देख करके राहुल जो था, इसके घर वाले लड़की के पिताजी से बोलते हैं कि आखिर ये आपकी बेटी का पेट क्यों फूला हुआ है। तो प्रिया के घर वाले बोलते हैं, उसके माता पिता बोलते हैं कि इसकी अभी कुछ दिन पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ था, इसकी वजह से इसका पेट फूला हुआ है और ये थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। तो अब आखिर बारात गई थी, इतनी तैयारियां हुई थी, तो शादी हो जाती है। जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, प्रिया दुल्हन बन करके अपने ससुराल आती है। जब ससुराल आती है तो उसकी जो सास होती है, ननद होती हैं और जो परिवार वाले होते हैं, प्रिया का स्वागत करते हैं। बाकायदे वो रस्में पूरी होती हैं और रात के 11 बज जाते हैं। राहुल अपने पत्नी के पास गिफ्ट वगैरह लेकर के जाता है, बातचीत होता है। उसके बाद राहुल अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए गया था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए सोचता है। तो जो प्रिया होती है उसके पसीने छूटने लगता है। तो राहुल को लगता है कि पहली रात है, इसलिए प्रिया को ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ा ही टाइम बीतता है, प्रिया के पेट में अचानक भारी दर्द होने लगता है, रोने लगती है, चीखने लगती है। तो राहुल अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से बताता है कि जो प्रिया है ये रो रही है क्योंकि इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब घर वाले फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड का जैसे ही रिपोर्ट आता है, जो राहुल के घर वाले होते हैं, जितने लोग हॉस्पिटल में गए थे, रिपोर्ट सुनते ही वहां से भाग जाते हैं। कारण ये होता है कि लड़की जो होती है प्रिया, इसके पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा था, जो कि वाकई में चौंकाने वाला होता है। डॉक्टर डिलीवरी करते हैं, एक बेटा पैदा होता है। ये सब सुन करके सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव में चर्चा होने लगता है कि अभी आज ही तो, कल ही तो शादी हुआ था और आज उस लड़की को बेटा पैदा हुआ है। वाकई में चौंकाने वाला होता है। जो राहुल होता है, इसके घर वाले गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और फौरन प्रिया के घर वालों को बुलाते हैं। जब प्रिया के घर वाले आते हैं तो ये सब देख करके उन्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया है, और अपने बेटी से बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया।
और जो राहुल के घर वाले होते हैं प्रिया के घर वालों से झगड़ा कर लेते हैं, बोलते हैं सब कुछ जानते हुए बोल रहे हो कि ये सब क्या हो गया है। और राहुल के घर वाले पुलिस को फोन कर देते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है। और जो प्रिया के घर वाले होते हैं उन्हें खुद नहीं पता था, प्रिया से बार बार पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब किया कैसे, कौन है इस लड़के का पिता। और प्रिया कुछ बोल नहीं रही थी। 30 जून 2023 को शादी हुआ था और उसके एक दिन बाद ही प्रिया को बेटा पैदा हुआ था। दरअसल प्रिया बताती है कि एक गांव का युवक है जो कि इसके घर के पास में ही रहता है। वो हमेशा प्रिया को देख करके मुस्कुराया करता था और प्रिया भी उसे देख करके मुस्कुराती थी। देखते ही देखते दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो जो गांव का युवक होता है प्रिया से हमेशा मिला करता था, कभी खेतों में बुलाता था, कभी अलग अलग जगहों पे बुलाता था और उससे शारीरिक संबंध बनाया करता था। और जैसे ही टाइम बीतता है प्रिया के पेट में गर्भ रह जाता है। जैसे ही 3 महीने बीतता है प्रिया अपने प्रेमी से बताती है कि हमारे पेट में बच्चा है, तुम मुझसे शादी करो या फिर कोई उपाय करो। जब ये बातें प्रिया अपने प्रेमी से बताती है तो इसका प्रेमी ये सब सुन करके चौंक जाता है कि कैसे रह गया, तुम पहले क्यों नहीं बताई। और वो जब देखता है कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है तो फौरन अपना घर छोड़ करके महाराष्ट्र यानी मुंबई भाग जाता है। और प्रिया बेबस हो जाती है, किसी से भी अपनी बातें नहीं बताती है। और जब शादी आ जाता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है। तो बताती है कि 1 साल पहले जो पथरी का ऑपरेशन हुआ था उसी की वजह से मेरा पेट फूल रहा है और थोड़े टाइम बीतने के बाद सही हो जाएगा। तो घर वाले भी राहुल के घर वालों को यही सब बातें बताते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद राहुल के घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता है कि हमारे साथ वाकई में छल हुआ है। प्रिया के घर वाले अपने बेटी को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं, क्योंकि अब राहुल के घर वाले बिल्कुल भी उसे रखने के लिए राजी नहीं होते हैं। राहुल के घर वाले बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें धोखा दिया गया है, हमारे पैसे नुकसान हुए हैं, हम कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ मानहानि दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो चीटिंग हुआ है इसका कौन भरपाई करेगा। बाकी प्रिया ने जो भी किया था वाकई में गलत था। अगर उसने किसी से प्रेम प्रसंग कर भी लिया था तो उसी से शादी करना चाहिए था। अपने घर वालों को ये बातें पहले ही बता देना चाहिए था, न कि शादी होने के बाद। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जो खास तर बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, इन्हें ध्यान देना चाहिए। आज का समय बहुत ज्यादा बदल चुका है। लोग प्रेम प्रसंग में फंसा लेते हैं और फिर ऐसी स्थिति में करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो लड़कियां होती हैं इन्हें खुद ध्यान देना चाहिए, ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़े सुख के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती हैं और अपने परिवार वालों को भी शर्मनाक होने के लिए मजबूर कर देती हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।